तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि सेंटेंस, क्या देखा था? बोलो ना भाई। कि सेंटेंस में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है सेंटेंस में, बताया था ना? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर। सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट और होता है वर्ब, और क्या होता है? अदर वर्ड। मतलब कोई भी सेंटेंस इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है अदर वर्ड। तो मैंने आपको बताया था वर्ब क्या होता है, ठीक है, क्लियर हो गया था? ठीक है, किसी भी काम का हो रहा है, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। मतलब एक डूइंग वर्ब होता है, एक बीइंग वर्ब। ऐसे वर्ब जो ऑटोमेटिक होता है उसको बीइंग वर्ब कहते हैं, और एक ऐसे वर्ब जो किया जाता है, जैसे खेलना, तो खेलने के लिए कोई चाहिए, बोलने के लिए चाहिए, तो वो होता है डूइंग वर्ब, जिसको किसी व्यक्ति किसी भी चीज़ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ऐसे वर्ब जो होता है, जैसे कि रेन, तो जो होता है उनके लिए सब्जेक्ट ग्रुप में इट को यूज करेंगे। किसका? जैसे कि इट रेन्स, सुने होंगे, इट रेन्स, वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो जो होता है उसके लिए सब्जेक्ट लेंगे इट, है ना। और जो डूइंग वर्ब है, जैसे कि प्ले नहीं खेलना, तो कोई चाहिए खेलने के लिए, तो इस काम को, इस क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट था, बता दिया पिछले क्लास में। तो उनको करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। और मैं आपको बताया था कि सब्जेक्ट को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या था? नाउन था, नाउन पढ़ा दिया हूँ पिछले क्लास, बताया था कि, है ना, नाम क्या है? जिसका नाम है, जिसका भी नाम है वो नाउन है, बता दिया था। चाहे कुछ भी हो, जिसका नाम हो नाउन। एग्जाम्पल ये थे कुकरी वाला, कि मैं बोल दिया अगर मुर्गी, क्या बोल दिया? पता चला कौन सा मुर्गी? नहीं। तो ऐसा नाम जिसको बोलने से उसके बारे में पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट क्या है, वो एग्जैक्ट क्या है, कैसा है, क्यों है, कब है, पता नहीं चलता। मैं बोल दिया पेड़, पता चला कौन सा पेड़ बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोल दिया कि मैंगो ट्री, आप पता चल गया कि उस पेड़ का नाम क्या है? मैंगो। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैंगो ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बोल दिया लड़की, पता चला क्या? तो इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। लेकिन कॉमन नाउन कुछ नाम रख देते हैं, जैसे नाम रख दिया आंचल, तो चला किस बारे में बात कर रहा हूँ? आंचल के बारे में। तो ये हो गया आपका पर्सनल या फिर प्रॉपर नाउन, ठीक। अब जैसे कि आंचल का शादी हो गया, है ना, तो फैमिली बन जाएंगे बहुत सारे, क्या बन जाएंगे? मतलब बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे, कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप को शो करता है कलेक्टिव नाउन, है ना। और क्या बताया था? मटेरियल नाउन, जिसको तौल सकते हो, माप सकते हो, जिसका प्राइस कर सकते हो, वह मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम देख और छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जितना भी नाउन है, जितना भी नाम है, सब क्रिया कर सकता है, सब क्रिया करता है। तो सब जितना भी नाउन है वो सब सब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया को करने वाला ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लाइट हो गया, है ना, इसको तुम देख नहीं सकते, नहीं छू सकते हो, बट उसको फील कर सकते हो, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रोनाउन का। एज अ सब्जेक्ट देखेंगे ना, पूरा डिटेल में देखेंगे। एज अ सब्जेक्ट क्या देखेंगे? एज अ सब्जेक्ट। तो नाउन का प्रो वर्जन है भाई, क्या है? नाउन, प्रोनाउन। ऐसा रियलमी 9 प्रो, है ना। तो ये भी नाउन का क्या है? प्रो वर्जन है। क्या वर्जन है? प्रो वर्जन है नाउन का। मतलब क्या हो रहा है कि नाउन को हटा के, नाउन को ना बोल के उसी को बोलने के लिए जिस शब्द का यूज करेंगे वही आपका प्रोनाउन है। जैसे मैं अभी लिया था ट्री, क्या लिया था? ट्री, पेड़ लिया था, ठीक है। और कुछ लोगों से कि राम अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, ये लिया था, ये ले लिया। अब राम क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है ना। लेकिन इसी को बोलने के लिए, इसी को बोलने के लिए, है ना, किसी भी अदर वर्ड का यूज करेंगे जो नाउन नहीं है, वो क्या होगा? प्रोनाउन। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, मैं बोलूँगा वह अच्छा लड़का है, तो राम को राम ना बोल के क्या बोल रहा हूँ? वह।
तो राम ना बोल के क्या बोल रहा हूँ, वह, तो वह ही क्या होगा तुम्हारा प्रोनाउन। मतलब जो भी नाउन वर्ड है उनको हटा के जिस शब्द को उपयोग किया जा रहा है वो क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं लोग कि कितने सारे ऐसा प्रोनाउन है जैसे सब्जेक्ट ग्रुप यूज करते हैं, जिसको सब्जेक्ट ग्रुप में यूज कर सकते हैं। तो देखो प्रोनाउन दो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो आपका पहला है प्रॉपर प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन, क्या बोलते हैं, पर्सनल, दोबारा हो गया क्या, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि आई है ना, मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा कि अमन जा रहा है, मतलब अपना नाम ना लेके बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या प्रोनाउन, खुद के लिए बोल रहे हैं। पर्सनल मतलब क्या है, खुद के लिए ना। अब हो गया आई, यू है ना। अब तुम सब लोग हो, मतलब तुम सब लोग को पढ़ने के लिए बोला, तुम सब पढ़ो, ऐसा बोलोगे क्या, आंचल, स्नेहा, क्षमा, प्रियांशी, करिश्मा, पढ़ो। तो सबका नाम नहीं लेके बोल दिया, तुम लोग पढ़ो। तुम सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मैं हो सकता है एक व्यक्ति को बोलूं तुम पढ़ो, ऐसा तो हो सकता कि सभी लोग है ना तुम पढ़ो या तुम लोग पढ़ो। तो ये क्या है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, वी, हम अच्छे पढ़ते हैं, तो हम हो गया ना जी। वी ऐसे बोलोगे कि है ना कि अमन, आंचल, क्षमा, तो नाम ना लेके एक वर्ड लिया गया है ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि ज़्यादा है ना मतलब डिफ़िकल्ट ना हो, बोलने में आसानी हो। तो वी हो गया, वी यानी हम। ठीक है, अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, दे, क्या बात कर रहा हूँ, दे, वे, वे भी किसी नाम होगा, तो नाम ना लेके बोल रहा हूँ कि वे लोग आ रहे हैं। और कौन कौन, अरे वो क्षमा आ रही है, आंचल आ रही है, प्रियांशी आ रही है, सब नाम ना बता के बोल रहा है कि वे लोग आ रहे हैं। तो ये आपका प्रोनाउन, ये आपका दे यानी क्या होता है, वे। ठीक, ही हो गया किसी लड़का के लिए, वो अच्छा लड़का बता रहा हूँ, शी लड़की, वो अच्छी लड़की है। किसी व्यक्ति नाम ले सकते हो लेने के लिए एज ए सब्जेक्ट, ऐसे नाम आ जाएगा वो नाउन में, है ना, वो भी सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम। इट, इट कहाँ यूज़ करेंगे, कोई जानवर के नाम के पहले, कोई जानवर आ गया है, ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है, तो ये बहुत भौंकता है, तो कुत्ता नाम क्या बोल रहे हैं, ये, तो इट, इट बोल सकते हैं, जानवरों के लिए इट लगाते हैं। और वस्तु है, इट इज पेन, इट्स पेन, जितने वस्तु हैं वस्तु को बताने के लिए इट्स करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सब क्या है, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट यूज करते हैं ना इसका। तो इसका भी पर्सन बटा गया है, जैसे कि वी क्या है, प्लूरल है, दे भी क्या है, प्लूरल है, ही क्या है, शी क्या है, इट क्या है, सिंगुलर, और आई क्या है, क्या, शी, लो। ठीक है, आई क्या, सिंगुलर की प्लूरल, दोनों यूज कर सकते हैं। मतलब दिखने को आई क्या है, सिंगुलर है, दिखने को आई बताओ मैं सिंगुलर दिख रहा हूँ, बट एज अ प्लूरल यूज होता है नेचुरल रूप से। इसका नेचुरल क्या शो करता है, प्लूरल शो करता है ना। ध्यान देना, खासकर प्रेजेंट में, खासकर ठीक, इसका यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। बाकी बताऊंगा मैं, बहुत सारी जगह प्लूरल भी यूज़ करते हैं, जगह सिंगुलर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज, तो वॉज सिंगुलर से आता है, लेकिन मैं बोल दूंगा आई हैव, तो हैव के साथ आता है, प्लूरल के साथ, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों यूज़ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे तो डिफाइन करूँगा बाद में। ठीक, तो आप समझते हैं पर्सन, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, यहाँ कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो नहीं बोल रहे हो,
पढ़ रहे हो। तो आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है वो क्या हुआ? सेकेंड पर्सन। तो तुम लोग सुन रहे हो, ये हम लोग सुन रहे हैं, यस वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। मतलब वह आ रहा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ध्यान रखना, ये थर्ड पर्सन है ना। हम, मैं और तुम में, फिर आप छोड़ के बाकी सब क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है उनको छोड़ के, जिसके बारे में बात किया जाए थर्ड पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। तो बताओ सेकेंड पर्सन क्या क्या है? दे कहाँ है? क्यों भी बस, ठीक है। तो ये सबका सब्जेक्ट देखो, मैं बता था क्रिया, मैं क्रिया कर सकता हूँ, तो ये सब्जेक्ट हुआ। तुम क्रिया कर सकते हो, हम क्रिया कर सकते हैं, बोलो ना। वे क्रिया कर सकते हैं, यस बोलो। ही, वह क्रिया कर सकता है, शी और इट। तो ये सब तुम्हारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अभी हम सब्जेक्ट पढ़े, ध्यान देना, प्रोनाउन में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। और देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव को भी एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है विशेषण। क्या? पता ही नहीं पता? आप ध्यान दो, ये भी एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि आई एंड मैं। लेकिन पॉजिटिव क्या होता है? खुद के लिए, खुद का। जैसे कि आई का क्या हो जाएगा? माय, मेरा। मेरा क्या? कि मेरा ब्रदर, मेरा भाई। माय ब्रदर इज गोइंग टू बिलासपुर, मेरा भाई बिलासपुर जा रहा है। तो क्रिया कौन कर रहा है? मेरा भाई। तो माय क्या होगा तुम्हारा? सब्जेक्ट। लेकिन माय के बाद तो कुछ आएगा ना, मेरा भाई, मेरा पेन, मेरा बाइक, मेरा घर। अब जब भी क्रिया करता है वो बता सकते हो, चाहे बीइंग हो चाहे डूइंग हो। ठीक वैसे यू का क्या हो जाएगा? योर। आपका भाई गाना गाता है, मतलब आपका भाई भी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? क्योंकि मैक्सिमम लोग इतने ही पढ़ते हैं सब्जेक्ट ग्रुप में, इतना पढ़ लिए हो गए। सब्जेक्ट 8 होता है। कितना होता है सब्जेक्ट? है पता नहीं पता कितना सब्जेक्ट टोटल बता? 8 है। तो इन्फिनिटिव है, देखो इतना सारा नाउन है, इतना प्रोनाउन है। अभी और बता ही रहा हूँ कितना सारा सब्जेक्ट है। देखो लाखों करोड़ सब्जेक्ट है। लिमिट में मत रहो, नए नए सब्जेक्ट यूज़ करो, अलग अलग तरीके से यूज़ करो, तब सीख पाओगे इंग्लिश बोलना। इतना बस लिमिट नहीं है। अभी और बता रहा देखो, ठीक। तो यह हो गया आपका वी का। वी का क्या बनेगा? आवर, हमारा, है ना, कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सॉरी, हमारा नहीं है, हम तो हमारा जो है, जैसे कि हमारा पेन अच्छा है, हमारे पेरेंट्स खूब मेहनत करते हैं। मतलब हमारा जो भी चीज़ें हैं वो भी कोई भी क्रिया करता है, मतलब क्या रहा, वो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दे का क्या हो जाएगा? देयर, उनके, है ना, उनके जो भी दूसरे हैं, कि उनके भाई लोग बहुत गंदे हैं, नहाते ही नहीं हैं। तू भी नहाती नहीं है? नहा गई है आज वो छोड़ के। तो देयर ने उनके, ही का क्या हो जाएगा? हिम, कि हीस, उसका, पॉजिटिव है ना, उसका भाई नहाता नहीं है, किसका? स्नेह का। इस, हिस कुछ हो सकता है, हिज ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड वगैरह वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर कोई आएगा और आप जो इतना भी हेल्पिंग वर्ब है वर्ब है इसका यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हो। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, कि स्टार्टिंग में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। शी का क्या हो जाएगा? हर, हर हर महादेव। वो वाला हर नहीं है, हर मतलब लड़की का,
उसकी या उसका, उसकी बोलते हैं। उसकी फ्रेंड कितनी गंदी है, बहुत पढ़ती है, अच्छी है तो अच्छी है अच्छा हाँ, पढ़ती है तो अच्छी है, ठीक है। ईट क्या हो जाएगा, ईट ही होता है होने के लिए, की जगह ईट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। इसको भी एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हो जी, और करोगे फ्यूचर में। ठीक है प्रियांशी, इतने पढ़े थे ना, आप कुछ नया मिलेगा जी। अपडेट करना जरूरी है चीज़ों को, है ना। तो मैं और बहुत सारा नया नया चीज़ पढ़ाऊंगा जो ये लोग भी नहीं पढ़ाए हम लोग को, ठीक है। तो आप देखो, हमारा सेंटेंस में बताया था वर्ब तो बहुत क्लियर कर लिया था, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं पिछले क्लास में। अभी हम सब्जेक्ट एज ए नाउन को पढ़े थे, अभी बताया कुछ देर पहले नाउन को। जितने भी नाम हैं सब सब्जेक्ट है। फिर पढ़े हम लोग एज अ प्रोनाउन कि आई, जितने प्रोनाउन सब क्या है, सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई, यू, विदेशी। ठीक, आप देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कि माय ब्रदर, योर। कुछ और ऐसे प्रोनाउन होते हैं, बहुत सारे होते हैं होने के लिए, जिसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं या किया जाता है। जैसे क्योंकि पास का वस्तु है ना। दिस इज डस्टर, दिस इज डस्टर, दिस इज कैमरा, मोबाइल। तो दिस यानी यह या फिर ये, सिंगुलर के लिए कोई एक व्यक्ति बोल रहा है कि है ना, दिस इज गुड, ये अच्छा है ना। ये भी प्रोनाउन है, क्या है, अगर बहुत सारे हैं तो हो जाएगा दीज, ये सब। जैसे कि है ना, जितने यहाँ पर बुक्स हैं, तो दिस बुक्स आर वेरी गुड, ये सारी पुस्तकें बहुत अच्छी है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, दिस बुक्स। तो दिस, ये सब। तो ये अगर पास में है, आपके पहुंच में है, क्या है, तो दिस बोलेंगे। अगर दूर में है बोलेंगे अरे वो देखो प्रियांशी उड़ रही है, तो वो देखो, वो दैट, वो वाला कपड़ा दिखाना, जाते मार्केट में, भैया वो वाला कपड़ा दिखाना जो दूर में दिख रहा लटका हुआ है, हाँ हाँ वही ऐसे बोलते हैं ना। तो वो दूर में, दैट मतलब जो पाँव से बाहर है, तो दूर में दिख रहा है, आंखों के पास में है बट हाथों के दूर में है, तो दैट। अब बहुत सारे हैं, अरे वो सब दिखाओ ना, वो सब अच्छा दिख रहा है, इतना दिखा रहे कचरे टाइप का 100 रुपये वाला कपड़ा, वो दिखाओ लाख रुपये वाला, है ना। तो दोज, वो सब क्या हो जाएगा, दोज वो सब कपड़ा दिखाओ भाई। इनमें क्या रखा है छिंदी चोर वाले कपड़े में, ठीक है। तो वो सब, तो दोज बुक्स आर वेरी गुड, या दोज क्लॉथ्स आर वेरी ब्यूटीफुल। जो भी चीज़ें हैं आप बता सकते हो, अगर ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये सब ऐसा है, वो सब ऐसा है, बताने के लिए ये भी सब्जेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे कि एवरीवन, हर कोई, एवरीवन तो ना, एवरीवन है ना, एनीबडी, कोई भी, एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, एनीबडी, एवरीवन, हर कोई, एनीबडी वही सकता है लगभग, ठीक है। और क्या सकते हैं, एनीवन, कोई भी। ये भी सब प्रोनाउन के पार्ट ही है। एनी टाइम यू कैन कम हियर। तो इस तरह से भी बहुत सारा वर्ड आप देखो, वर्ड मीनिंग को भी बहुत सारा यूज कर सकते हो, एज अ नाउन, प्रोनाउन, एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये लगभग आपका मेन चीज जो है ना, या किसी व्यक्ति के नाम भी लेते हैं, तो जितने भी नाउन है वो सब सब्जेक्ट है। अभी जो बताया प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ग्रुप में, वो भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, कि इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो सकता है,
तो उसको समझने के लिए इसे समझते हैं। जैसे कि आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? मी। आई यानी मैं, और मी यानी मुझे। जैसे कि मैं ले लूंगा ही बीट्स मी। ही दिख रहा है ये? ही बीट्स मी, वह मुझे मारता है। तो अपने आप को बोल रहे हो, तो ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लास्ट में इसको अदर वर्ड, जैसे कि सब्जेक्ट लिए थे वर्ब लेंगे, फिर लास्ट में जो आते हैं जी वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई मतलब मैं, मी यानी मुझे। मी हमेशा लास्ट में आएगा, ध्यान रखना। कैसे मत बोलना कि मी इज गोइंग, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट है ना। मुझे ले जाया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो। और ऐसे मी का देखते हैं ऑब्जेक्ट हम, वो मुझे मारता है, ही बीट्स मी। वह मुझे कुछ बोलता है, ही सेज से मुझे बोलता है, सब कुछ बोलता है, ही सेज मी समथिंग। तो एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई का क्या हो जाएगा? मी। यू का यू ही रहेगा, यू ही रहेगा। वी का अस, है ना। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है। तो एज अ क्या यूज करें हम लोग? अदर वर्ड या फिर एज अ ऑब्जेक्ट। वो पढ़ेगा ना, वॉइस में पढ़ते हैं। क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। तो वी का क्या जाता है? अस। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखा क्या हो जाएगा? दैम। ठीक। ही का हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ। ऐसा होता है कॉल ही, ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हर, उसे बुलाओ, उसे पुकारो। हाँ, इट का इट ही रहेगा। तो ये है एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म, ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और यहाँ भी है एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में समझना जरूरी है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो ये है लगभग आपका सब्जेक्ट। क्या रहा आपका? बाकी अदर वर्ड की बात करेंगे, इसके अलावा भी अदर वर्ड जो भी है, तो आप जो भी ऐड करोगे सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, सब क्या है तुम्हारा? अदर वर्ड। चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे वो नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, दोनों आता है अदर वर्ड में। चाहे नाउन भी आता है, वो एडजेक्टिव भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, जो दो भी आता है, सब क्या है तुम्हारा? अदर वर्ड। अब लास्ट बच गया हमारा नाउन इक्वलेंट। क्या बच गया? नाउन इक्वलेंट। यहाँ देखते हैं छोटा सा, नाउन इक्वलेंट मतलब ऐसा वर्ब जिसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि स्विम, स्विम यानी यह भी वर्ब है, लेकिन बोलते स्विमिंग, क्या कर दिया? मतलब हम लोग आईएनजी फॉर्म ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं इसमें? स्विमिंग एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ, ये हो गया वर्ब, क्रिया हो रहा है, मैं तैर रहा हूँ। अब मैं बोल दिया स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कि तैरना सेहत के लिए अच्छा। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक, तैराकी या तैरना सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, तो बताया था जितने भी वर्ब के पहले आते हैं सब्जेक्ट होते हैं। स्विमिंग क्या हो गया? तो ऐसे वर्ब में क्या है, फॉर्म लगा के उसका एज सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसे बोलते हैं नाउन इक्वलेंट, है ना। ठीक है, और लेते हैं डांसिंग, नृत्य, है ना। डांसिंग, डांस मतलब नाच, नाचना जी, डांस नाचना, डांसिंग यानी नृत्य, है ना। तो डांसिंग इज फेमस, या डांसिंग इज वेरी फेमस इन इंडिया। डांसिंग इज वेरी फेमस इंडिया में क्या है? नृत्य बहुत फेमस है। अब यहाँ पास ये सब्जेक्ट है, ये मुख्य चीज निभा रहा है कि नृत्य जो है इंडिया में फेमस है। तो ये हो गया आपका नॉन इक्वलेंट। तो ये है आपका सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट ये बस खत्म होता है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप लोग अभी पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी क्लियर है अभी? एनी डाउट?
No. एनी क्वेश्चन? No. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट में, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो जी।